तेल के खेल का सबसे बड़ा मदारी बना भारत। रूस और यूरोप दोनों को बंदर बनाकर नचाया। भारत के जीनियस माइंड गेम में फंसा अमेरिका। दोस्तों, आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि भर भर के तेल आयात करने वाला भारत कभी इसका निर्यातक भी बन जाएगा, वो भी सऊदी अरब और ओपेक वाले देशों को चिढ़ाते हुए। आप सोच रहे होंगे कि जब भारत में ही पेट्रोल डीजल के बांधे हैं, कीमतें आसमान में हैं, तो ये क्या बकवास हो रही है। दोस्तों, ये लग तो बकवास ही रही है, लेकिन सच्चाई यही है। कूटनीति के मामले पर भारत का एक ऐसा ही मास्टर स्ट्रोक सामने आया है जिसने दुनिया में तहलका मचा दिया है, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध के बाद जो यूरोप रूस से तेल खरीदने का विरोध कर रहा था, बैन लगा रहा था, अब वही भारत के जरिए रूस के सस्ते कच्चे तेल का लाभ उठा रहा है। यूरोप की कारों में भारत का रिफाइंड किया हुआ तेल ही जमकर के इस्तेमाल हो रहा है। मतलब एक तीर से दो निशाने और दोनों में ही भारत को फायदा ही फायदा नजर आ रहा है। अब चित भी भारत की है और पट भी भारत की है। मतलब दोस्तों, कल तक जो यूरोप भारत को नचाया करता था, अब भारत उसे नचा रहा है। तो दोस्तों, असल में ये खेल क्या है? क्यों भारत रूस के लिए पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार हो गया? क्यों सऊदी अरब, यूएई, इराक जैसे देशों को आईना दिखाते हुए रूस से हर दिन 20 लाख बैरल तेल खरीद डाला? और बड़ी बात, इसमें ज्यादातर तेल यूरोप और यहां तक कि अमेरिका को बेच करके भारत बड़ा मुनाफा कमा रहा है। तो ये कितना मुनाफा कमा रहा है, जरा इसको डिकोड करते हैं। दोस्तों, भारत कल तक डिफेंसिव स्ट्रेटजी फॉलो किया करता था, मतलब कोई मारने आएगा तब उसके साथ में खेलेंगे। लेकिन दोस्तों, आजकल भारत इसके उलट खेल रहा है। भारत इस वक्त चीन की ही तरह वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी की राह पर आगे बढ़ चुका है। मतलब दुश्मन हमला करे उससे पहले ही उस पर हमला कर दो, साथ ही बीच बीच में चाणक्य वाली स्ट्रेटजी को भी फॉलो करते रहो। फिर वो चाहे यूएनएससी का मुद्दा हो या फिर दादागिरी दिखाने वाले देशों को जमीन पर पटकने का मामला, अब भारत तुरंत दान महाकल्याण करने में यकीन करता है। हिसाब किताब ऑन द स्पॉट। बड़ी बात तो यह है कि भारत की फॉरेन पॉलिसी इस वक्त सबसे तगड़े दौर में है और इसी का नतीजा है कि एक और भारत अफ्रीका में बड़ा मार्केट तलाश चुका है, तो वहीं तेल के खेल का मदारी बन चुका है, जिसके इस वक्त दो दो बंदर बने हुए हैं। एक है पूरा का पूरा यूरोप, तो दूसरा है रूस। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं दोस्तों। एनालिटिक्स फर्म कैपलर की एक हालिया रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत पेट्रोल के मामले में यूरोप का सबसे बड़ा सप्लायर बन चुका है, साथ ही रूस से बहुत ही सस्ते भाव में दबा करके कच्चा तेल खरीद रहा है। और दोस्तों, असली खेल भी यहीं से शुरू हुआ है कि भारत के तेल उत्पादों पर यूरोप की निर्भरता अब 7वें आसमान पर पहुंच चुकी है। आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो पता चलेगा कि भारत से यूरोप को हर दिन 3,60,000 बैरल से ज्यादा तेल एक्सपोर्ट हो रहा है। मतलब 42 अरब डॉलर का तेल खरीद रहा है यूरोप, और इससे जुड़े हुए बाकी उत्पाद यूरोपीय देशों में पहुंच रहे हैं। बड़ी बात तो यह है दोस्तों कि इतना खाड़ी देशों से भी यूरोप नहीं खरीद पा रहा है। यानी यूक्रेन से जंग शुरू होने के बाद जब रूस पर बैन लगने शुरू हुए और तेल खरीदने से पश्चिमी देश मना करने लगे, तो रूस ने भारत को सस्ते तेल का ऑफर दे डाला, जिसे भारत ने तुरंत ही ग्रैब कर डाला। और जब पश्चिमी देशों में तेल की मारामारी बढ़ी, तो भारत ने तेल की रिफाइनरी से तेल को रिफाइन करके यूरोप को बेचना स्टार्ट कर दिया। दोस्तों, कहा तो यहां तक जा रहा है कि भारत ने अमेरिका को भी जरूरतों के हिसाब से तेल एक्सपोर्ट किया है, जो भारत पर ही काफी दबाव डाल रहा था कि भारत रूस से तेल ना खरीदे। लेकिन जब खुद को जरूरत पड़ी तो उसने भी भारत के आगे ही हाथ फैला दिए। इसे कहते हैं आम के आम और गुठलियों के भी दाम। मोदी वाला ये गुजराती दिमाग समझना बाइडेन बाबा या फिर यूरोप वाले देशों के बूते की बात नहीं है। दोस्तों, भारत सस्ता तेल खरीदता रहा, जिसका नतीजा यह रहा कि भारत को हर एंगल से बड़ा फायदा हुआ है। दोस्तों, रूस पर यूक्रेन युद्ध के कारण बैन लगने से पहले यूरोप अपनी जरूरत का 30% तेल रूस से खरीदा करता था। लेकिन दोस्तों, रूस वाले बैन की वजह से यूरोप में क्रूड ऑयल से लेकर के रिफाइंड ऑयल की भारी कमी होने लगी और उसका बनाया हुआ गेम बिगड़ गया। तभी पीएम मोदी ने ऐसी चाल चली कि दूसरों को अपने इशारों पर नचाने का सपने देखने वाला यूरोप खुद भारत के इशारों पर नाचने लगा। जब यूरोप में तेल की किल्लत हुई, तो ऐसे में भारत ने यूरोप को तेल की सप्लाई शुरू कर दी। भारतीय तेल रिफाइनरीज ने यूरोप के बड़े मार्केट को
कैप्चर कर लिया है। जहाजों के डेटा पर नजर रखने वाली फर्म केपलर के मुताबिक रूस यूक्रेन युद्ध से पहले भारत से यूरोपीय देशों के बीच 1,54,000 बैरल प्रतिदिन के हिसाब से जेट इंजन और डीजल का एक्सपोर्ट हुआ करता था, जो अब बढ़कर के 3,60,000 बैरल प्रतिदिन के आंकड़े को क्रॉस कर चुका है। भारत की तेल रिफाइनरी कंपनियां रूस से सस्ते में तेल खरीद रही हैं और इसे रिफाइन करके अच्छे दामों पर यूरोप को बेच रही हैं। यानी कि यूरोप जो समझ रहा था कि रूस से तेल ना खरीद करके वो उसे कम दामों पर तेल बेचने को मजबूर कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भारत ने उनका पूरा का पूरा गेम ही खल्लास कर डाला। आज तेल के खेल में भारत सबसे बड़ा खिलाड़ी उभर कर सामने आया है और भारत की रिफाइनरीज तगड़े तौर पर दाम कमा रही हैं। इनमें सबसे आगे है रिलायंस कंपनी। भारत की जामनगर रिफाइनरी ने इतना ज्यादा तेल प्रोड्यूस किया है कि दुनिया हैरान रह गई है। बड़ी बात यह है दोस्तों कि रूस और यूक्रेन की जंग से पहले भारत रूस से अपनी जरूरत का केवल 1% तेल ही खरीदा करता था, लेकिन दोस्तों पिछले साल फरवरी से लेकर के अब तक यानी मार्च तक ये हिस्सेदारी 40% तक पहुंच चुकी है। खुद पुतिन इस बात के लिए मोदी को बार बार धन्यवाद कर रहे हैं। दोस्तों भारत जाबड़ अंदाज में न केवल डटा हुआ है, बल्कि ऐसे देशों का घमंड भी रौंदने में लगा हुआ है जो भारत के खिलाफ जाते हैं। मतलब भारत जैसे को तैसा वाली नीति पर काम कर रहा है। दरअसल दोस्तों पिछले साल दिसंबर में जर्मन फॉरेन मिनिस्टर ने भारत के रूस से तेल खरीदने पर ऑब्जेक्शन किया था और तभी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उनका अपने जवाब से मुंह तोड़ दिया था। एस जयशंकर ने तब कहा था कि पिछले 9 महीने से यूरोपीय यूनियन ने जितना तेल रूस से खरीदा है, भारत उसका 6% हिस्सा ही खरीदता है। और दोस्तों आज वही यूरोप भारत से तेल खरीद रहा है, वो भी वही रूस वाला तेल जो भारत रूस से खरीद रहा है। और अब कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं कर रहा, क्योंकि यूरोप को लेकर के कहा जाता है कि जब इनकी अपने पर आती है तो ये बड़े शातिर बन जाते हैं। क्योंकि इस वक्त बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए भारत का उनके लिए सिर्फ एक सप्लायर बना रहना ही बड़ा उचित है, क्योंकि अगर भारत नहीं रहा तो फिर उनके ऊपर खतरे की घंटी बज सकती है। हालांकि दोस्तों भारतीय रिफाइनरीज को इससे बड़ा फायदा हो रहा है और सस्ते रूसी तेल की वजह से रिफाइनरीज की लागत घटी है और मार्जिन बढ़ा है। भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीद करके अब तक 35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का मुनाफा कमा लिया है। तो वहीं यूरोप को तेल बेचकर भी बड़ा मुनाफा कमाया गया है और यह खेल आने दिनों में लंबा चलने वाला है, क्योंकि यूरोप और अमेरिका की हालत इस वक्त ऐसी है कि वो रूस से तेल खरीदने के बारे में सोच भी नहीं सकते और बिना तेल उनकी दाल गलने वाली भी नहीं है। लिहाजा वो खाड़ी देशों से महंगे तेल की बजाय भारत को ही प्रीफर कर रहे हैं। और दोस्तों अमेरिका भी इस मामले में कुछ भी बोलने वाला नहीं है, क्योंकि अमेरिका की कमजोरी भी भारत समझ रहा है। अमेरिका की दुखती रग है चीन, जो उसकी गद्दी पर बैठने को आमादा है, लिहाजा उससे भी भारत का सपोर्ट चाहिए ही चाहिए। तो वहीं इस वक्त भारत का कई दशकों से दोस्त रहा रूस भी यूक्रेन वॉर के कारण कमजोर पड़ चुका है, जिसे अपनी इकोनॉमी बचाने के लिए भारत की जरूरत पड़ेगी। हाल ही में उसने रूस के व्लादिवोस्टोक शहर में सैटेलाइट सिटी बनाने के लिए भारत को ऑफर दिया है। और दोस्तों रूस भी ये हवा में नहीं कर रहा है, बल्कि भारत ने अंदर खाने एक ही तीर से कई शिकार किए हैं। और कहा तो यहां तक जा रहा है कि भारतीय रिफाइनरीज ने यूरोप के बड़े मार्केट पर कब्जा कर लिया है। दोस्तों भारत की बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल ने रूस की सबसे बड़ी तेल कंपनी रोसनेफ्ट के साथ एक टर्म डील साइन की है। इसके तहत आने वाले सालों में भारत बड़ी मात्रा में रूस से कच्चा तेल मंगवाएगा। और अच्छी बात यह है कि पश्चिमी देशों ने भी अमेरिका की दादागिरी को धुआं धुआं करते हुए भारत से आयात को ना तो बंद किया है और ना ही कम किया है। मतलब भारत के लिए आम के आम और गुठलियों के दाम वाली स्थिति बन चुकी है। भारत एक तो अपनी जरूरत का तेल भी खरीद रहा है और साथ ही पश्चिमी देशों को तेल बेच करके पैसा भी कमा रहा है। दोस्तों इस मामले में आपको क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं।